शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, एकादशी व्रत करने की विधि क्या है, एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा और अंत में एकादशी व्रत का महात्म्य श्रवण करेंगे। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। हम आपके लिए प्रत्येक व्रत त्योहारों की जानकारी, व्रत कथाएं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं प्रारंभ। बंधुओं, इस बार मोक्षदा एकादशी को लेकर लोगों के मन में बड़ा संशय बना हुआ है। कई जगह एकादशी व्रत 3 दिसंबर को बताया जा रहा है, कुछ पंचांगों में 4 दिसंबर को एकादशी व्रत बताया जा रहा है। आप हमारे वीडियो के माध्यम से शास्त्रोक्त जानकारी एकादशी व्रत की प्राप्त कर पाएंगे। बंधुओं, एकादशी तिथि 3 दिसंबर शनिवार को प्रातःकाल 5:36 पर प्रारंभ हो जाएंगी और सूर्योदय होगा 3 दिसंबर को 6:57 पर। तो उदया तिथि के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत जो है वह 3 दिसंबर को करना शास्त्रोक्त है। 4 दिसंबर को एकादशी प्रातःकाल 5:36 पर समाप्त हो जाएंगी और 4 दिसंबर को सूर्योदय का समय रहेगा 6:58 पर। बंधुओं, एकादशी व्रत में एकादशी व्रत के पारण का बड़ा महात्म्य होता है। अब जो लोग एकादशी व्रत 3 दिसंबर को करेंगे वह 4 दिसंबर को एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समय को निकालने के बाद कर पाएंगे। तो हरिवासर समय द्वादशी तिथि की प्रथम 1/4 घड़ी में व्रत का पारण नहीं करना चाहिए और मध्याह्न काल में भी एकादशी व्रत का पारण करने से बचना चाहिए। इसलिए अपराह्न काल यानी कि 1:30 के बाद ही एकादशी व्रत का पारण कर पाएंगे जो लोग 3 दिसंबर को एकादशी व्रत करेंगे। और 4 दिसंबर को वैष्णव लोग कर सकते हैं, साधु सन्यासी मोक्ष की कामना से व्रत करने वाले जन। वह 4 दिसंबर को जो लोग व्रत करेंगे वह 5 दिसंबर को सूर्योदय के बाद एकादशी व्रत का पारण कर पाएंगे। तो ये थी मोक्षदा एकादशी को लेकर संपूर्ण जानकारी। अब गृहस्थी जन यदि 4 दिसंबर को व्रत करें तो वह 5 दिसंबर को उनके व्रत का पारण त्रयोदशी तिथि में होगा, जबकि शास्त्रों के मत अनुसार गृहस्थियों को एकादशी व्रत का पारण त्रयोदशी में कभी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए गृहस्थ जनों को 3 दिसंबर को ही एकादशी व्रत करना चाहिए। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत की विधि। बंधुओं, एकादशी व्रत के नियम एकादशी से एक दिन पहले 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। एकादशी व्रतकर्ता को 10वीं तिथि को एक समय भोजन करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी जगकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान नारायण के सम्मुख एकादशी व्रत का संकल्प कर लें। हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर संकल्प आप साधारण रूप से केवल ऐसे बोलकर ही कर सकते हैं कि हे भगवान नारायण, आज मैं सारे दिन भूखा रहूँगा, अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने मन की शुभकामनाओं की पूर्ति के लिए मैं आज एकादशी व्रत कर रहा हूँ अथवा कर रही हूँ। इस प्रकार बोलकर आप उस जल को भगवान के सम्मुख छोड़ दें। यह एकादशी व्रत का आपका संकल्प हो गया। संकल्प करने के उपरांत भगवान नारायण की
विशेष पूजा अर्चना श्रद्धा भाव और अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। सारे दिन भगवान नारायण का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र का जप करें। संसार के कार्य करते हुए भी मन मन में भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए और संध्या काल को फिर भगवान की पूजा अर्चना करें। इस प्रकार एकादशी व्रत करना चाहिए। द्वादशी के दिन फिर ब्रह्म मुहूर्त में जगकर भगवान नारायण की पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत पारण का जब समय हो तब अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को, गरीबों को यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करके एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। पारण करते समय मुख में थोड़े से चावल डाल लें अथवा तुलसी मिश्रित गंगा जल से एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। तो चलिए अब श्रवण करते हैं मोक्षदा एकादशी की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। बंधुओं, युधिष्ठिर ने त्रैलोकपति जगत पिता सबके सुखदाता भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके निवेदन किया, हे प्रभो, आप सबका हित चाहते हैं, कृपा करके मेरी भी जिज्ञासा को शांत कीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से जाना जाता है और उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है, उनके पूजन की विधि क्या है, कृपया विस्तार के साथ बताकर मेरे संशय को दूर कीजिए। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुम्हारा यह प्रश्न अति उत्तम है, इससे संसार में तुम्हारी बड़ाई होगी। अब अपने प्रश्न का उत्तर ध्यान देकर सुनो। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। यह अनेक पापों का नाश करके मोक्ष देने वाली है। इस दिन भगवान दामोदर का पूजन किया जाता है। यह पूजन श्रद्धा और भक्ति के साथ धूप, दीप, नैवेद्य आदि से करना चाहिए। अब मैं एक पौराणिक दृष्टांत सुना रहा हूँ। उसके अनुसार इस व्रत के पवित्र पुण्य के प्रभाव से व्रत करने वाले के नरक में कष्ट भोग रहे माता पिता को किस प्रकार स्वर्ग प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ध्यान से सुनो। एक प्राचीन नगर है, नाम है गोकुल। वहाँ एक राजा राज्य करता था। राजा का नाम बैखानस था। उनके राज्य में रहने वाले ब्राह्मण वेदों के धुरंधर विद्वान थे। एक दिन राजा ने एक स्वप्न देखा। उसके माता पिता नरक का कष्ट भोग रहे हैं। स्वप्न की इस बात से वह बहुत दुखी हुआ और आश्चर्य में भी पड़ गया। प्रातःकाल हुआ तो उसने ब्राह्मणों को अपने देखे स्वप्न की बात सुनाई। उसने कहा, ब्राह्मणों, रात में मैंने एक स्वप्न देखा। अपने माता पिता को नरक में पड़ा देखा। वह मुझसे कह रहे थे, पुत्र, यहाँ से हमें छुटकारा दिलाओ। जब से उन्होंने मुझसे यह बात कही है, मेरा चैन उड़ गया है। अब मुझे ना तो राज सुख अच्छा लग रहा और ना ही धन दौलत, हाथी घोड़े, स्त्री पुत्र आदि मेरे मन को भा रहे हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख की आग में मेरा शरीर जल रहा है। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को नरक के कष्ट से छुटकारा मिल जाए। राजा की करुणा भरी कथा सुनकर ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक मुनि रहते हैं। उनका नाम है पर्वत। वे तीनों कालों, वर्तमान, भूत और भविष्य के विषय में बहुत कुछ जानते हैं। आप जाकर उनसे मिलें, वह आपको इसका उपाय अवश्य बता देंगे। ब्राह्मणों के निर्देश के अनुसार राजा पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ अनेक योगी और मुनि शांत चित्त से तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि इस प्रकार बैठे थे जैसे दूसरे ब्रह्मा बैठे हों।
राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने उनसे कुशल मंगल का प्रश्न किया तो राजा ने बड़ी करुणा और विनम्र भाषा में कहा, हे ऋषि, आपके आशीर्वाद की कृपा से मेरी प्रजा भली भांति प्रसन्न है, पर एक विघ्न मेरे जीवन में उपस्थित हो गया है। इससे मेरे मन की शांति विचलित हो रही है। मैं मन की शांति प्राप्त करने का उपाय जानने की इच्छा से ही आपकी सेवा में प्रस्तुत हुआ हूँ। कृपया कुछ कीजिए। पर्वत मुनि ने आंखें मूंदकर कुछ देर तक भूत और भविष्य का विचार किया, फिर बोले, राजन, अपने योग बल से मुझे तुम्हारे पिता के सब कुकृत्यों का पता चल गया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। बड़ी रानी के कहने में आकर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को, जो उनसे ऋतुदान की प्रार्थना कर रही थी, निराश कर दिया था। इसी पाप कर्म के फलस्वरूप वे नरकगामी हुए हैं। यह सुनकर राजा बैखानस याचना पूर्वक बोले, हे मुने, कोई ऐसा उपाय बताकर मुझे कृतार्थ करें जिसके करने से इस पाप से मेरे पिता छुटकारा पा सकें। मुनि बोले, राजन, मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करें। उस उपवास के फल का अपने पिता के नाम संकल्प करके छोड़ दें। उस एकादशी के व्रत के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता पाप से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे और नरक से छुटकारा पा लेंगे। पर्वत मुनि के कथन से आश्वस्त होकर राजा गोकुल लौट आया। वहां आकर उसने पूरे परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के पुण्य को अपने पिता के नाम संकल्प कर दिया। बस फिर पर्वत मुनि के कथन अनुसार ही राजा के पिता ने नरक के कष्टों से छुटकारा प्राप्त कर लिया। स्वर्ग में जाते हुए उसने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। इस मोक्षदा एकादशी का जो कोई भी व्रत करता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और अंत में स्वर्ग में चला जाता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए इससे अच्छा और कोई व्रत नहीं है। जो कोई इस एकादशी की कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनता या पढ़ता है, उसे भी वाजपेय यज्ञ करने का सा फल प्राप्त हो जाता है। इसे मोक्ष प्राप्ति के लिए चिंतामणि समझना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के व्रत में दामोदर भगवान की पूजा तुलसी मंजरी और धूप से करनी चाहिए। बेलपत्र के फल का सागार करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय।